हेलो साथियों, अगर आप बिहार बोर्ड 10वीं के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ऐसा सवाल चल रहा है, क्या मैं जून से पढ़ करके बिहार बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ? क्या 95% प्लस कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ जून से पढ़ करके कैसे एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस जून से ही स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको कंप्लीट सिलेबस दी जाएगी और नवंबर में ही ख़त्म कर दी जाएगी, एक एक पॉइंट को पढ़ा करके। तो जितना मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे आप करते जाइए, यकीन मानिए आप अच्छा रैंक हासिल कर लीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास में हम त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं। तो ट्रिगो की अगर बात करें तो ट्रिगो ग्रीक भाषा का 3 शब्द से मिलकर के बना है। पहला है ट्री, दूसरा है गोनो और तीसरा है मिति। क्या ट्री का मतलब होता है 3 और गोनो का मतलब हो जाता है कोण या भुजा, और मिति का मतलब होता है माप या मापन। तो इस तरह हम कह सकते हैं। और 3 भुजा या कोण का मापन हम कहाँ पढ़ते हैं? त्रिकोणमिति में। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज का ही अध्ययन है, त्रिभुज का ही अध्ययन है। तो हम लिखेंगे त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, एक पाठ है जिसके अंतर्गत आप लोग भी नोट करते चलिए, जिसके अंतर्गत त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोनों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसे ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा का, लिख देते हैं त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा, त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्द से बना है। पहला ट्री, दूसरा है गोनो और तीसरा है मिति। ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है कोण या भुजा, और मिति का मतलब होता है माप या मापन। तो 3 कोण या भुजा का मापन कहाँ होता है? त्रिभुज में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, वह पाठ है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। आप इसको कॉपी में नोट कीजिए। और इसके बाद बताता हूं त्रिकोणमिति का जनक कौन है। इसके बाद लिखिएगा नीचे से, नीचे से लिखिएगा त्रिकोणमिति का जनक कौन है? त्रिकोणमिति का जनक कमेंट कीजिए। तो त्रिकोणमिति का जनक है हिपार्कस। त्रिकोणमिति का जनक कौन है? हिपार्कस। यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए पूरा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको जानना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। इतना आप नोट कीजिए। अब हमको जानना है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। स्टार मार के लिखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लिख करके डैश दीजिए और पहले लिखिए, उसके बाद समझाता हूँ।
लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर कॉमा उसी समकोण त्रिभुज के लंब के वर्ग यानी कि स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यानी वर्ग के योगफल के बराबर होता है, क्या कह रहा है? किसी भी समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक, जैसे कि यहाँ समकोण त्रिभुज हम एक बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया हमारा लंब, और ये नीचे वाला जो है आधार हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है पाइथागोरस प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो है लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इतना कर सकते हैं। पहले इतना आप नोट कीजिए, उसको डिटेल एक्सप्लेन करते हैं इसको मिटाने के बाद, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, अब ध्यान से समझिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअल में है क्या। देखिए, पहले एक फिगर बनाते हैं। समकोण त्रिभुज का एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, सबको पता ही है। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, को ए नाम दे दिए, बी और सी। ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये हाइपोटेनियस, इसको पढ़ते हैं हाइपोटेनियस। लिखेंगे HYPOTENUS, हाइपोटेनियस। इसका हिंदी होता है कर्ण। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और यहाँ जो हो गया ये लंब हो जाएगा, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, PENDICULAR, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको लंब कहते हैं। एक एक पॉइंट को धीरे धीरे जानेंगे और सबको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, नीचे जो बच गया वो बेस है हमारा। बेस मीन्स होता है आधार। अब ध्यान से समझते रहिएगा। लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से, और कर्ण को H से डिनोट करते हैं, ठीक है। कर्ण किसको कहेंगे? समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और ये दोनों जो साइड बच गया, इसको में से एक को कहेंगे परपेंडिकुलर और एक को बेस कहेंगे, मतलब लंब और आधार। अब एक बात पहले समझिए, हम खड़ा हैं, अब हम चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, चल रहे हैं। तो क्या मेरा मुंडी यहां से इधर उधर नहीं हो रही है? स्थिर जगह, एक जगह पर स्थिर है, लेकिन मेरा दोनों पैर आगे पीछे हो रहा है। कोई एक पैर आगे हो रहा है तो कोई दूसरा पैर आगे हो रहा है, कोई लेफ्ट वाला आगे चल जा रहा है तो कभी राइट वाला आगे चल रहा है। ध्यान समझिएगा, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। कर्ण जो है हमारा मुंडी जैसा है, सिर जैसा है, हमेशा फिक्स रहेगा कि कर्ण यही है। लेकिन ये दोनों जो है बेस और परपेंडिकुलर हमेशा स्थिति के अनुसार चेंज होते जाएंगे। जैसे कि हम चलते हैं तो हमारा पैर राइट वाला कभी जाता है तो कभी लेफ्ट वाला आगे जाता है। वही कंडीशन यहाँ भी है, कभी परपेंडिकुलर ये साइड हो जाएगा तो कभी परपेंडिकुलर
ये बन जाएगा, कभी बेस ये वाला रहेगा तो कभी बेस ये वाला रहेगा। तो कब कहाँ और कैसे बदलेगा आगे बताएंगे। इसीलिए ये चेंज होते रहता है, दोनों जो है चेंज होते रहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लेग। लेग मतलब पैर, क्योंकि ये चेंज हो रहा है बार बार, इसीलिए इसको हम कहेंगे लेग कहेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ बस इतना जानना था कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और हाइपोटेनियस कौन है। हाइपोटेनियस किसको कहेंगे, सब त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, यानी कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहेंगे, पर हाइपोटेनियस कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और यहाँ लिख सकते हैं हम कि एच के स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ तक इसको नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए फटाक से। अब देखिए, एक मिनट के लिए इसके चाहे रुकिए, यहीं लिखवा देते हैं। एच का स्क्वायर जब जान गए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ से केवल एच निकालना होगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर से हटा देंगे तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए, हम तो यहाँ एच निकालने के लिए तो सीख गए कि एच कैसे निकलेगा, और अगर पी निकालना हो या बी निकालना हो तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। अगर पी स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इधर से बी स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, एच के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से p निकालते हैं, तो p इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, हमने h निकालना सीख गया, p निकालना सीख गया, p के लिए फॉर्मूला मिल गया और h के लिए मिल गया। अब बाकी है b। अब b को देखते हैं, तो b के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस, यहाँ हम b निकाल रहे हैं तो हम p को इस तरफ भेज देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से केवल b निकालना है हमको, तो b इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कीजिए, इसको मिटा करके आगे बढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिस थोड़ा सा यहाँ करवाना है। चलिए जी, देखिए हमने एच का फॉर्मूला देख लिया, पी का फॉर्मूला देख लिया और बी का फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है देखिए पहला, कि किसी समकोण त्रिभुज में, लिख देते हैं किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एल का मान दे दिया है 4। एल, एल कहिए, एल से लंब होता है, या पी कहिए, ठीक, एल या पी। पी का वैल्यू दिया है 4, ठीक है, बी का वैल्यू दिया है 3, तो एच निकालना है। निकाल सकते हैं क्या, निकालिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, एच का। सॉल्व करते हैं, एच लिखते हैं, एच इक्वल टू हो जाएगा क्या, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा पी कितना है, 4, 4 लिखेंगे। बी कितना है, 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो जाएगा, 25, बाहर आके 5। ये हमारा एच हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाक से इसको नोट कीजिए, और एच निकालने के लिए प्रैक्टिस कर लिए। इसी तरह एक क्वेश्चन है पी निकालेंगे, एक क्वेश्चन है बी निकालेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में P का वैल्यू 8 दे दिया है और H का वैल्यू दे दिया है 10, तो B का वैल्यू निकालना है। निकालिए फटाक से, निकाल लीजिएगा। देखिए हम फटाक से कर देते हैं और आप भी निकालिए और मिला लीजिएगा।
बी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, एच का वैल्यू है कितना 10, पुट कर दिए, कोई दिक्कत, चलिए पुट कर दिए। अब यहाँ है पी, पी हमारा कितना दिया हुआ जी 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, घट गया 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो हमारा कितना आंसर आ गया 6। क्या निकल गया बी, बी हमारा निकल गया। एच निकालना सीख गए, बी निकालना सीख गए, इसको नोट कीजिए और तुरंत क्या निकालना सीखा बाकी रह गया बी, उस पी निकालना बाकी है उसको भी सिखाते हैं, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम जीरो से। जितना आज आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप अगले क्लास में पूरा कंप्लीट करके ही आइएगा, कंप्लीट करके आइएगा, फिर काफ़ी आसानी से तैयारी हो पाएगी। अगर आज के काम कल पर छोड़ दीजिएगा तो कल पता ही है कभी नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी समकोण त्रिभुज में P का वैल्यू, चलिए इसको चेंज करते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में H का मान दे दिया है 13, B का मान दे दिया है 5, तो P का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं, P का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान 13 है, पुट करेंगे, P का वैल्यू दिया हुआ है, ओह हमको निकालना है P, तो यहाँ हो जाएगा B, तो B का वैल्यू दिया हुआ है 5, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 5 का 25, घटाएंगे 144, किसका स्क्वायर है 12 का, 12 हमारा आंसर हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय से किस किस टाइप का यूज आएगा ये हम सीख लिए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछेगा 10th के एग्जाम में, वो इसको उतारिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। कहता है जांच कीजिए जांच कीजिए क्या 17, 8 और 15 समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। कहता है क्वेश्चन जांच कीजिए क्या 17, 8 और 15 ये समकोण त्रिभुज के भुजा है, ये हमको जांच करना है। और ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 4 गो ऐसा ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, कह देगा इनसे जांचिए कौन समकोण त्रिभुज के भुजा नहीं है या कौन समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो हमको जांच कैसे करना है, कैसे पता करेंगे, ये सीखते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए पहले, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। अभी हमने जाना कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एच के स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है जिसमें से 17, तो 17 क्या हो गया हमारा एच, 17 पुट कर दिए एच के स्क्वायर, एलएचएस भी चलेंगे और आरएचएस भी, एलएचएस भी चलेंगे और आरएचएस भी चलेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, और नहीं आएगा तो नहीं है। तो P का मान कितना हो गया, अभी तो हम बताएं कि दोनों में से कोई भी P हो सकता है, दोनों में से कोई बेस हो सकता है, दोनों में से कोई परपेंडिकुलर हो सकता है, क्योंकि H तो हमारा फिक्स है, मुंडे हमारा फिक्स है यही रहेगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर हमारा लेग होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो P किसको ले लेते हैं 8 को ले लेते हैं, और B किसको ले लें 15 को ले लेते हैं, क्योंकि ही बचा हुआ है। चलिए 17 के स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225,
अब दोनों को ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 5 9 6 2 8 2। लीजिए जी, यहाँ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। मतलब कि एल एच एस और आर एच एस बराबर है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय को साबित कर रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय सही से बैठ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि 17 8 और 15 समकोण त्रिभुज के भुजा हैं। तो आंसर में लिखेंगे हाँ, ये ऐसे लिखते हैं हाँ 17 8 और 15 समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। ठीक, आप बढ़िया से सुंदर से कॉपी बनाइएगा। हम तो यहाँ बोर्ड पर रफली करते चल रहे हैं, लेकिन आपको सुंदर से कॉपी बनाना है, क्योंकि अगर आप सुंदर से कॉपी बनाएंगे बढ़िया से अपने राइटिंग में, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट आएगा तो अच्छे से पढ़ाई होगी, और अच्छे से पढ़ाई होगी तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा। इसलिए बढ़िया से सुंदर से कॉपी बनाते हुए चलना है और आराम से पढ़ते हुए चलना है। आज जितना पढ़ाया जाएगा तो पूरा का पूरा शाम को बैठ के पूरा रिविजन कर जाना है। पूरा सोने से पहले जितना पढ़ाई हो चुका है सारा कंप्लीट फिनिश कर देना है। चलिए नोट कीजिए इसको। और यही इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिएगा, और ये आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जांच कीजिए कि 4 7 और 10 समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं। ये आपको जांच करना है। चलिए इसको जांच कर ही देते हैं। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, एच के स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो एच हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा कितना है? 10। 10 लिख लेंगे, 10 के स्क्वायर कर दिए। अब पी क्या लिख लेते हैं? 7 ले लेते हैं, और बी 4 ले लेते हैं। आप दोनों में से कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 हमेशा फिक्स है कि एच ही है 10। चलिए, तो 10 के स्क्वायर 100, 7 का 49 और 4 का 16, इधर 100 हो गया। 9 6 15, 4 1 5 6। देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, ये समकोण त्रिभुज के भुजा नहीं है। एग्जाम में इसी दो टाइप से आता है, क्या जांच करना है कि समकोण त्रिभुज के भुजा है, या फिर आएगा कि जांच कीजिए कि समकोण त्रिभुज के भुजा नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। 1 से 2 नंबर कंफर्म पूछता है और पूछेगा ही एग्जाम में, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का जितना बेसिक था और उससे क्वेश्चन बनता था सारा खत्म हो चुका है। अब हम आएंगे त्रिकोणमिति के अनुपात पर। साइन थीटा का फॉर्मूला जानेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला जानेंगे, साइन और कॉस का क्या रिलेशन है ये सब जानेंगे। तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं। जैसे एग्जाम में 4 ऑप्शन देता है, सेम वैसे ही देंगे और आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज, निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? ऑप्शन ए है 24 7 25। 1 मिनट, भुजाएं नहीं है कर दीजिए। समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। चलिए 24 7 25, 20 21 24, सी है 5 12 और 13, और डी है 5 10 15। ये क्वेश्चन है, आपको एच डब्ल्यू में खुद से सॉल्व करना है इसको।
खुद से सॉल्व करके इसको बताना है आपको कि कौन सा है जो समकोण त्रिभुज के भुजा नहीं है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका हूं, इसलिए ये हो गया आपका होमवर्क। इसे फटाक से नोट कीजिए, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं। नोट कीजिए। नोट हो गया? चलिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको जानना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितिक रेशियो। ठीक है, अगला टॉपिक। हेडिंग लगाइए। पहले यहाँ कुछ बातें आपको लिखवाएंगे, उसके बाद समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस पे लेके चलेंगे। तो पहले नोट कीजिएगा, त्रिकोणमिति में न्यून कोण के सापेक्ष, त्रिकोणमिति में न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज के, त्रिकोणमिति में न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको ऐसे ही लिखते चलेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमिति में न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात, समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात एवं कोणों के संबंध का अध्ययन करेंगे, उसको हम त्रिकोणमितीय रेशियो कहते हैं। तो इसको पहले नोट कीजिए इतना दूर। इसी में आगे नोट कीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज की एक समकोण त्रिभुज के तीन भुजाएं एक समकोण त्रिभुज के तीन भुजाएं से छह संभव अनुपात बन सकते हैं। कितने संभव अनुपात बन सकते हैं? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और छठा है सेक।
पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं, उसके बाद 6 अनुपात लिखवा देते हैं। और 6 अनुपात के फॉर्मूला को एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि पहला हो गया साइन, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, और चौथा कॉट थीटा, पश्चिमा कॉसेक ले लेते हैं, COSEC कॉसेक थीटा, छठा छठा हो बच गया सेक थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आपको, याद रखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बी से बद्री, टी से प्रसाद, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद करने के लिए ट्रिक थोड़ा सा एक बता रहे हैं, ठीक है। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, एच से हर, बी से बोल। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तौल, ठीक है। अब देखो, सोना चांदी तौल, हम यहां से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए, एस से क्या होगा हमारा, साइन, ठीक। सी से कॉस, और टी से टेन। समझ में आ रहा है, एस से साइन, सी से कॉस, टी से टेन। यहाँ से साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये हो गया ट्रिक। यहाँ से हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल लिए, क्या, पी से हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या बन गया, बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब बी बाई एच। अब देखिए क्या है, टेन, टेन का फॉर्मूला क्या बन गया, पी बाई बी। आपको तो पहले पाइथागोरस में बता ही दिए कि पी से क्या होता है, बी से क्या होता है, पी क्या है, बी क्या है, एच क्या है, सब कुछ तो बता दिए हैं। इसलिए अब यहाँ नहीं बताएंगे, मतलब कि पता है ये, तो फिर क्या टाइम वेस्ट करें। अब देखिए, ये मेन मेरा 3 का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए क्या होता है कि कॉट, टेन, सॉरी कॉट, कॉसेक और सेक जो है, इन्हीं तीनों का उल्टा है। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक। किधर लिख के बता दें, पहले इसको मिटाते हैं, इसको पहले फटाक से नोट कर लीजिएगा साइड में, और यहाँ पे बताते हैं हम एक और फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट कहिए या फॉर्मूला कहिए। चलिए देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा साइन, दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। अब है कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा टेन, ठीक है। पूरा शर्ट पसीना से भीग गया। चलिए, तब हम जान गए कि कॉट का उल्टा क्या होगा, टेन। तो हम टेन का जो फॉर्मूला आया उसको उल्टा कर देते हैं। तो टेन का फॉर्मूला क्या है, पी बाई बी, तो यहाँ हो जाएगा बी बाई पी। कोई दिक्कत। चलिए, कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला उल्टा क्या होता है, कॉसेक का उल्टा साइन, तो साइन का जो फॉर्मूला है उसको उल्टा कर देते हैं, तो एच बाई पी। अब है सेक, सेक का उल्टा किसका उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है। तो कॉस का जो फॉर्मूला आया है पी, बी बाई एच, बी बाई एच, इसको भी उल्टा करते हैं, तो एच बाई बी। अब यहाँ 6 फॉर्मूला तो हम सीख गए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। 6 फॉर्मूला हम जान गए हैं। अब इस फॉर्मूला से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे पूछते हैं, उसका प्रैक्टिस करवाते हैं। जब तक हमने पिछले 6 को क्वेश्चन देख चुका हूँ, और अब 7वां क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें केवल इसका प्रैक्टिस करेंगे। इस फॉर्मूला को नोट कीजिए, ये भी नोट करना है, और ये 6 फॉर्मूला भी नोट करना है, फटाक से नोट कीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिएगा। पहले बेसिक सारा बता लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का जितना सवाल है तो हम धड़ाधड़ धड़ाधड़ खत्म कर देंगे। एक दिन में एक एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे तो आप नवंबर तक 2 बार मैथ पढ़ सकते हैं। इसलिए आपके पास काफ़ी समय है, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं है कि आप ऐसे मौज या सोए रहिए और कंप्लीट होते जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि आपको कंप्लीट करने के लिए जागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कीजिएगा। आकृति में लिखिए, फिगर में आकृति में आकृति में पहले आकृति पढ़ लेते हैं। लीजिए जी, आपका एक फिगर बन गया। आकृति में दे दिया है, इसका नाम ए दिया है, बी है और ये सी है। और ये जो ए बी का लेंथ है उसका दिया पी इक्वल टू 3। ठीक है, नहीं ऐसे लिखा, ए बी का मान 3 दिया है, बी सी का 4 दे दिया है और ए सी का 5 दे दिया है। तो कहा है कि आप साइन का मान निकालिए, कॉस थीटा का मान निकालिए और टेन थीटा का मान निकालिए। ये 3 को मान दे दिया है और ये हमारा थीटा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर तरह तरह एक दो बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी है, उसे पूरा बढ़िया से कंप्लीट कीजिएगा तब वहीं बढ़िया से बनेगा। देखिए सबसे पहले तो आ गया थीटा। अब तक तो हम लोग थीटा देखे नहीं थे, लेकिन यहाँ आ गया थीटा। थीटा का क्या रोल है भाई, क्या यूज है? थीटा का मीन्स होता है एंगल। नोट कीजिएगा, थीटा इक्वल टू होता है एंगल, ANGLE, एंगल। एंगल मीन्स कोण। ठीक है, तो थीटा जो है यहाँ लिखिएगा, थीटा के स्टार मार के लिखते जाइए तो फट से। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब लंब यानी कि परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगा। तो अभी हमने क्या बताया था कि एच जो है हमारी सबसे बड़ी भुजा है वो हमेशा एच होगी, यानी कि हाइपोटेनियस होगी, कर्ण होगी। तो ये हमारा कर्ण हो गया, मतलब ये जो 5 है हमारा क्या है? एच है। क्लियर? अभी मैंने बताया कि थीटा के सामने वाली जो भुजा है हमेशा क्या होगा? लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा परपेंडिकुलर भी मिल गया। अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस। यानी कि इसको किससे डिनोट करेंगे? बी से। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं, क्योंकि यहाँ खाली समझना था इसको। इसको नोट कर लिए होंगे आप। चलिए देखिए, साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। अभी मैंने डिस्कस किया था। पी का वैल्यू क्या हो गया? 3। तो हम पी की जगह 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एच कितना है? 5। हमारा साइन थीटा का वैल्यू आ गया 3/5। अब क्या कर रहा है? कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई एच। तो यहाँ बी पुट किया, नीचे एच कर दिया। कोई दिक्कत? बी हमारा कितना है जी? बी हमारा 4 है। ठीक है, 4 लिख लेते हैं। एच का मान हमेशा 5 ही होगा इस त्रिभुज में। तो कितना आ गया मान हमारा कॉस थीटा का? 4/5, 4/5। अब है टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो पी हमारा क्या हो जाएगा? 3 यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए बी बी हमारा कितना हो जाएगा? 4। तो यहां से निकल गया कि टेन थीटा का मान कितना होगा? 3/4। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फटाक से इसको बनाइए, फटाक से उतारिए। चलिए इसको नोट कीजिए फटाक से। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिए। आकृति में, पहले आकृति पूरा बढ़िया से बना लेते हैं। इसका मान 7 दिया हुआ है, यहाँ 25 है और यहाँ 24 है। अब की थीटा यहाँ कर दिया है। चलिए अब निकालना है यहाँ पर साइन, कॉस, फिर निकालना है टेन। निकालिए तो फटाफट।
हम्म चलिए, उम्मीद है आप निकाल लिए होंगे। आपके क्लास का टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, एक टाइम पे 7 बजे या 8 बजे शाम को फिक्स कर दिया जाएगा, उसी टाइम पे डेली चलेगी। और बढ़िया से मेहनत कीजिए। चलिए जी, देखिए हमने अभी क्या बताया था कि थीटा के तो सामने वाला हमेशा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, और समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? हाइपोटेनियस। तो सबसे बड़ी भुजा ये है, इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। थीटा यहाँ तक, सामने वाली जो भुजा है इसके सामने वाली वो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक। जो बच गया उसको बी कहेंगे, बेस कहेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच। पी कितना है? 24। एच कितना है जी? 25। साइन थीटा का मान निकल गया 24/25। अब आगे देखते हैं, टेन निकालिए या कॉस। चलिए कॉस निकालते हैं पहले। बी बाई एच। बी कितना है हमारा? 7 है, 7 लिख देंगे। फिर देखिए एच हमारा 25 है, यहाँ 25 हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 7/25। कोई दिक्कत नहीं। चलिए टेन थीटा का पी बाई बी। पी का वैल्यू हमारा है 7 नहीं 24, और बी का 7। तो यहाँ 24/7, 24/7 हमारा हो गया क्या? टेन थीटा का आंसर। इस टाइप का भी क्वेश्चन उम्मीद है आप सीख गए होंगे। इसको फटाक से नोट कीजिए, एक आध दो क्वेश्चन और बनाया जाएगा। चलिए जी, अगला इसी टाइप में थोड़ा सा टफ करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, 9वां। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट किया जाएगा यहाँ, और पाइथागोरस प्रमेय का भी यहाँ यूज होगा। थोड़ा ध्यान से और दिमाग लगा के बनाइएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। आकृति में पहले ए बी का लेंथ दिया है 8, और बी सी का जो लेंथ है वो 15 दिया हुआ है। लेकिन अब की क्या किया है कि ए सी का लेंथ गायब कर दिया है। अब खुद निकालना है, उसके बाद निकालना होगा। निकालिए यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। यानी कि छवों के छवों निकालना है। चलिए जी, तो आप क्या करते हैं, क्या दिया हुआ है जी? ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, मतलब कि सबसे बड़ी भुजा है वही नहीं दिया है। हाइपोटेनियस नहीं दिया है, मतलब क्योंकि ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी निकालिए। या तो हमको समझ में आ गया कि हाइपोटेनियस तो हमारा यही है एच, हम डायरेक्ट इसको एच भी लिख सकते हैं। एच इक्वल टू √अंडर 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए 8 का स्क्वायर 64, और 15 का 225, आ जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। तो हमारे एच कितना निकल गया? 17। बस इतना ही आपको करना था, बाकी तो आप सारा निकाल ही लीजिएगा, छोड़ दें। चलिए देखिए, पी बाई एच इसका फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का। पी कितना दिया हुआ है? अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ हमको थीटा छूट गया है। थीटा लिख नोट कर लीजिए। थीटा है ये वाला। जब ये थीटा हो गया तो इसके सामने वाला तो हमारा पी हो जाएगा, और ये एच है तो ये वाला हमारा बी हो जाएगा। पी का मान यहाँ 8 हो गया, और एच का मान कितना निकाले थे अभी? 17। ठीक है, 17 पुट कर देते हैं। कोई दिक्कत? कॉस, कॉस का है बी बाई एच। बी हमारा है 15 और एच है 17, तो 15/17 हमारा हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए टेन, टेन का फॉर्मूला पी बाई बी। पी का वैल्यू 8 है, 8। बी का 15 है। हमारा टेन थीटा का भी मान निकल गया 8/15। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉट किसका उल्टा है? टेन का। टेन का फॉर्मूला ही पता है, आंसर भी पता है, तो हम आंसर को भी उलट देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बन गया। कॉसेक, कॉसेक का फॉर्मूला होता है क्या? साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा करेंगे तो एच बाई पी। एच हमारा कितना है? 17 है, और पी हमारा है 15, तो 17/15
1 मिनट। पी हमारा कितना है 8 है, तो यहाँ 15 नहीं होगा, 8 होगा। चलिए सेक थीटा, सेक 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 का फॉर्मूला बताइए। सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस का उल्टा, माने यानी कि h बाई बी। एच कितना है जी 17, 17 है। और बी, बी कितना है, बी है 15, तो 17/15 इसका आंसर हो गया। कैसा लगा कमेंट में बताते चलिएगा कैसा लगा। गर्मी तो काफी है। चलिए इसका आंसर एक 9वां नंबर था, खत्म। एक क्वेश्चन आपके लिए और देते हैं, वो आपको खुद ही बनाना है। चलिए 10वां। एक क्वेश्चन आपको इस डब्ल्यू में दे चुके हैं, एक क्वेश्चन अभी और मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। चलिए आकृति में इसका लेंथ 12 है और इसका है 5, तो यहाँ निकालना है साइन कॉस और टैन। साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। ये भी है एच डब्ल्यू में, सारा बन के आना चाहिए। और इसकी एक अगला टाइप है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक टाइप यहाँ और बता देते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। चलिए 2-3 मिनट और आपका समय लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नोट कीजिएगा, ये होमवर्क था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो कॉस थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए देखिए सॉल्व क्या दिया हुआ है, दिया है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, p/h, ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा p हो जाएगा और 5 जो है हमारा h हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया, हमको यही ना पता है, p पता है, b और h, यही तीन ना पता है। तो इसमें से 2 को तो हमको मिल गया, p मिल गया और h मिल गया, तो हम b का फॉर्मूला लगा के हम b का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद सारा खेल खत्म। देखिए p पता है, h पता है, तो हम क्या निकालना है b, तो b का फॉर्मूला डालिए। चाहे कुछ लोग उसको के माना के अनुपातों में के शामिल है, ऐसे करके के करके ही बनाते हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे भी आंसर सेम ही आएगा और प्रोसेस भी सेम है, तो उतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं हो जाइएगा कि कुछ लोग के मान के बनाते हैं, तो बुक में भी के मान के बनाया है, तो इतना नहीं सोचना है, फटाक से ऐसे ही बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। चलिए तो बी का हो जाता है h² माइनस p²। h का मान कितना है 5, 5 के स्क्वायर करते हैं, p कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर कर देंगे। 5 के स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, हमारा b कितना मिल गया 4 मिल गया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमको निकालना है cos थीटा और tan थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला डालिए, cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या b/h। b हमारा कितना है जी, यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है, मतलब दोनों थीटा का ही परिवार है, इसलिए हम निकाल लेते हैं। दूसरे फिगर की यहाँ आवश्यकता नहीं है। b है कितना 4, पुट कर दिए, h कितना है 5, तो 4/5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है tan थीटा इक्वल टू p/b। p कितना है जी 3 और b है 4, तो 3/4 ही हमारा आंसर हो गया। इसको फटाक से नोट कीजिए, और नहीं समझ में आया होगा एक बार पुनः प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
आज सिंपल सिंपल ही चलेंगे। अगली क्लास में धीरे धीरे हमारा ग्राफ ऊपर की ओर ऊपर की ओर चलते रहेगा, इसलिए डेली की डेली प्रैक्टिस करना है, डेली की डेली पढ़ते रहना है। चलिए नोट कीजिए इसको। आज पूरे क्लास में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखे, थोड़ा फार्मूला सीखे और 11 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए। तो एच डब्ल्यू में भी 2 क्वेश्चन मिला हुआ है। एच डब्ल्यू में क्या हो गया, पहले से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं बोर्ड पर ही। और एच डब्ल्यू में सुनिए, तीसरा होमवर्क ये है कि पूरा जितना 11 को हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं सारा बना हुआ चाहिए, फिर से रफ कॉपी बना हुआ चाहिए। चौथा सुनिए, जितना आज फॉर्मूला लिखवाए हैं सारा सारा फॉर्मूला को रिमेंबर करना है। सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, 11 क्वेश्चन फिर से बना हुआ रहना चाहिए, और ये 2 को दिए हैं वो भी कंप्लीट होना चाहिए। और 5वां होमवर्क, कल इसकी बुक खोलिएगा, एनसीईआरटी हो चाहे कोई प्रकाशन का बुक हो, बुक खोलिएगा, इस जितना पढ़ा दिए इसके बाद जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है थोड़ा सा उसको देख के आइएगा, उसको तो दिमाग में चलता हुआ रहेगा। ठीक है, तो 5 होमवर्क आप कंप्लीट करके आइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।